हमारे यहाँ भी बच्चों बच्चों के दिमाग में इस्लाम की मोहब्बत भरी होनी चाहिए, ताकि मेरे बच्चे जवान हों मुसलमान बनकर और मरें तो मुसलमान बनकर। उसके लिए गुफ्तगू गौर से सुननी पड़ेगी और सारी जिंदगी दिल और दिमाग में उसको बिठा के रखना होगा। सुनेंगे ना आप लोग? कोई जाएंगे तो नहीं यहाँ से? आप मोबाइल बंद कर दीजिए, बहुत सारी तकरीरें हैं यूट्यूब वगैरह पे, आप ले लीजिएगा। और फिर यहाँ पे वो लोग तकरीर रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, इसलिए अलग से हाथ उठा के रखेंगे तो हाथ में दर्द भी हो जाएगा और तकरीर सुनने की तरफ तवज्जो भी नहीं रहेगी। आप भी बंद कर दीजिए, मत रिकॉर्ड कीजिए। ए बाबू, बैठो, एक बार जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब जितने लोग बैठे वो तो नहीं जाएंगे, वो लोग तो नहीं उठेंगे, हैं? वादा है कि अगर कोई आदमी उठिएगा तो वादा की मुखालफत होगी, वादा खिलाफी होगी और गुनाह होगा। मस्जिद में मोमिन ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। अल मोमिनो फिल मस्जिद कस्समा के फिल मां। मोमिन मस्जिद में ऐसा होता है जैसे मछली पानी में होती है। मछली पानी में मस्त रहती है, तैरती है, खेलती है, और उसी को मछली पानी से बाहर निकाल दें, तड़प तड़प के मर जाती है। तो मोमिन मस्जिद में जब तक रहता है उसे मछली की तरह सुकून मिलता है, और जब मस्जिद से बाहर निकला तो तड़प तड़प के मोमिन का सुकून खत्म हो जाता है। इसलिए कहा गया कि ज्यादा वक्त मस्जिदों में बंदा गुजारे, ताकि जो सुकून पानी में मछली को मिलता है वही सुकून मुसलमान को मस्जिद में मिल जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक आधा घंटा एक घंटा मैं बोलूंगा कोई बच्चा यहां से नहीं उठेगा। नहीं उठेगा ना? ये मूड बड़ा है जाने के लिए। अगर किसी का मूड है जाने के लिए तो चले जाओ, ताकि तकरीर के दरमियान उठने की जो मुसीबत है, जो गुनाह, जो वबाल है, दीन की गुफ्तगू का अपमान, उसकी तौहीन, उसका इंसल्ट, इसका गुनाह उसको नहीं होने पाए। आप 3-3 घंटे फिल्में देखते हो और उस 3 घंटे में एक फिल्म बनाने के लिए कितने करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो। उस फिल्म को चलाने के लिए फिल्म हॉल में कहानी होती है छोटी सी, उसी को सुनाने के लिए उसमें गाने हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो होता है। मगर दीन की गुफ्तगू में वो लज्जत अल्लाह ने दी है कि 3-3 घंटे बंदा बैठकर तकरीर सुनता है और ऐसा लगता है कि जैसे वक्त कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। कभी 4-4 घंटे लोग तकरीर सुनते हैं बैठकर। 3 घंटे की फिल्म देखने के लिए उसमें हजारों चीजें रहती हैं, और यहाँ कुछ नहीं, सिर्फ कुरान और हदीस सुनना। कुरान हदीस सुनने में अगर लज्जत मिल गई तो दुनिया की सारी बातों से नफरत पैदा हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि सारी जिंदगी में अल्लाह का कलाम सुनता रहो, रसूल पाक की बात सुनता रहो। चूंकि अभी लज्जत मिली नहीं, इसीलिए नहीं पता चलेगा कि अल्लाह का कलाम, रसूल पाक की बात सुनने का मजा क्या है। अभी लज्जत सिर्फ नात की मिली, और वो भी नात की नहीं बल्कि आवाज की लज्जत मिली। वरना इसने क्या नात पढ़ी आपको क्या मालूम है? सहर मैंने क्या होता है, नगमात इश्क मैंने क्या होता है, इसार खुलूस वफा क्या होता है, कुछ नहीं। वो सिर्फ चूंकि आवाज की जो झंकार होती है, ये छोकरा उसी आवाज को सुनता है। वरना वो क्या जाने कि इश्क रसूल क्या है, मोहब्बत रसूल क्या है। मोहब्बत जब सीने में पैदा हो जाएगी तो बंदा गर्दन कटाने को तैयार हो जाता है। तो जो गर्दन कटाएगा वो 5 टाइम नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है।
इश्क अगर पैदा होगा, और झूठा इश्क और मजनू वाला इश्क जो होता है, हलवा चाटने के लिए सब दौड़ गए और गोश्त देने की बारी आई, सारे मजनू फिरार हो गए। वही होता है, सिर्फ आवाज सुनने के लिए के गाने की तरस पर या ऐसे वैसे, जैसे आजकल जो छोकरा सब नात पढ़ता है, उसी नात हसन मियाँ चलो ठीक पढ़ा इन्होंने, और लोग अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ गाने के तर्ज पर ही पढ़ते हैं और उसी को देख देख कर बच्चा सुनता है, और रिकॉर्डिंग में जब वो नाद बजती है तो बच्चा सब झूमता है, कमर हिलती है, उसकी शोड़ा आया, वो खूब नाचता है। तो फिर गाना सुनने और नात सुनने में क्या फर्क है? नात सुनने का मतलब है कि जब नात सुने तो बंदे की आंख से आंसू के कतरे बहने, उसको ऐसा लगे कि जमीन मकान सब बेच करके मैं मदीना चला जाऊं, पहले मदीना बाद में जाऊं, पहले हुजूर के फरमान पे अमल करते हुए मोहल्ले की मस्जिद में जाऊं, फजर के बाद रोऊं, ज़ोहर के बाद रोऊं, असर के बाद रोऊं। जब यहां वो आंसू बहाएगा तो मुस्तफ़ा जान रहमत करम फरमाएंगे, तो फिर मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारे दो आलम की नजर हो जाए। बोलो ना सुभान अल्लाह। वो बच्चा सो रहा है, देखो बाप चला गया, तुम यहां बैठा हुआ है? बोलो जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, तब नींद नहीं आएगी, वरना आंख बंद मुंह खोल देगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक बार दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। आप चारों आदमी बाहर क्यों बैठे हो? अब अंदर आ जाइए, अंदर आइए, अंदर पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है, और करीब से आके बैठिए। जब आ गए हैं, फंस गए हैं, बैठ जाइए, सुनिए, वरना घर चले गए होते तो चले गए होते, जब आ गए हैं तो बैठ जाइए। दीनी महफिलों में बैठने का जो फायदा है वो आपको मालूम है कि यहाँ जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है, चारों तरफ से उस महफिल को अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं। इंसान 150 होते हैं, लाखों की तादाद में अल्लाह के फरिश्ते होते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, शैतानों के साथ तो आप बहुत बैठे, झूठ बोलने वाले नेताओं के साथ तो बहुत बैठे, कभी कभी फरिश्तों के साथ बैठा कीजिए, कभी कभी आलिमों के पास बैठा कीजिए। आपने झूठ बहुत सुना है, कभी कभी सच सुना कीजिए। और सबसे सच्ची बात है अल्लाह की, उससे बढ़कर किसी की बात नहीं। उसी सच्ची बात को पहले सुनिए 2-3 बार, फिर उसके बाद कुरान के बाद जो सबसे सच्ची बात है वो किसकी बात है? हुजूर की बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह की बात सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई उसका मद्दे मुकाबिल ही नहीं। अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में सारी दुनिया को जमीन में धंसा दे, 1 मिनट का जलजला सारी दुनिया को जमीन में धंसा दे। अल्लाह चाहता है कभी कभी तो आंधी जबरदस्त चलती है, हजारों लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। तो जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह। इस्लाम का यह बुनियादी अकीदा है। जब इस अकीदे को दिमाग में आप बैठा लेंगे तो कभी भी आपका चेहरा मैला नहीं होगा। अब हमेशा आप मस्त रहेंगे कि मेरा एक खुदा है जो हमें जिंदगी दिया है और मौत देगा। इसलिए हमें किसी दूसरे से नहीं डरना चाहिए, हमें सिर्फ अपने रब्बे करीम से डरना चाहिए, क्योंकि बुनियादी अकीदा है। यह अकीदा जब मजबूत रहेगा तो रोजी की फिक्र में बंदा नहीं रोएगा, मकान के लिए नहीं रोएगा, नौकरी के लिए नहीं रोएगा। नौकरी आज है कल खत्म, जिंदगी आज है कल खत्म, कल परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा हुए, मरने को तैयार। ये वक्त इतनी तेजी से गुजर रहा है कि जो लोग कल पढ़ते थे मैट्रिक में,
नौकरी भी किया, 30 साल पूरे भी हो गए, 62 साल की उम्र में रिटायर भी कर गए और अभी मौत का इंतजार घर में बैठ के कर रहे हैं। 80 साल का बुढ़ा हो गया, पता ही नहीं चला कि एक छोटी सी उम्र कैसे गुजर गई। उसी तरह आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा। ये जिंदगी आज है, कल खत्म। और कामयाब जिंदगी उसकी है जो इस जिंदगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में गुजार देता है। वही जिंदगी कामयाब, जो अल्लाह रसूल की बात मानने में गुजार, जो शैतान की माने, जो नफ्स की माने, जो दूसरों की माने, वो तो इसी मरने से पहले इसी दुनिया में जलील होता है, यही रुसवा होता है कि अल्लाह उसकी जिंदगी से सुकून छीन लेता है। ए बाबू भाई क्या कर रहा है? बहुत बदतमीजी की बात है। मस्जिद में बैठा है और तकरीर हो रही है और तुम मोबाइल चला रहा है, आंख की रोशनी खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की सेहत छीन लिया, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। यूरोप और अमेरिका में लाखों लोग हैं जिसकी किडनी खराब हो गई, वो वेंटिलेशन पे पड़ा हुआ है। क्योंकि जवानी का गलत इस्तेमाल जिसने भी किया उसका बुढ़ापा इंतहाई दर्दनाक होता है। अपने समाज का जो बुढ़ापा है, 90 साल की उम्र में भी लोग हाट बाजार जा रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, साहब खेत जा रहे हैं, हल जोत रहे हैं, 90 साल की उम्र। मगर अमेरिका और यूरोप में जो बूढ़ा है इस कदर खतरनाक है कि या तो कैंसर, या गुर्दा खराब, या लीवर खराब, या फिर लंग्स खराब, पड़े रहते हैं वेंटिलेशन पे, ऑक्सीजन पे। क्योंकि जवानी का गलत इस्तेमाल जिसने भी किया उसका बुढ़ापा संगीन होता है। और जिसने जवानी के दिन में अपने नफ्स पे कंट्रोल रखा, जवानी में अल्लाह की इबादत की, तो अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे को जलील नहीं बनाता, बल्कि अल्लाह ताला उसके बुढ़ापे में उसे जवानों की तरह हौसला अता फरमा देता है। उस जवानी में बीमारी से नहीं, बल्कि वो इबादतों की लज्जत लेने के लिए वो मस्जिद घर मस्जिद घर मस्जिद घर करता रहता है। यूरोप अमेरिका में वहां के बूढ़े, उसको शराब नहीं मिले तो उसको चैन नहीं मिले, यहां तक कि मौत के बिस्तर पे शराब, पानी नहीं मिले कोई परवाह नहीं, मगर शराब चाहिए। ऐसी लत खराब हो गई। अल्लाह ने सुकून छीन लिया, अल्लाह ने सेहत छीन ली। जिंदगी की जो रमक होती है उस रमक को अल्लाह ने छीन लिया। क्योंकि सारा सुकून अल्लाह अपने जिक्र में रखा है, अपनी याद में रखा है। सुकून न तो बिल्डिंग में है, न गाड़ी में है, न नौकरी में है, न सर्विस में है। नहीं, अगर सुकून सर्विस में होता तो सर्विस मैन जहर खा के नहीं मरता। अगर सुकून कीमती कार में मिलता तो नागपुर का 20 दिन पहले एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो अपनी बेटी, अपनी बेटे, अपनी बीवी के साथ कार लॉक करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा के नहीं मरता। अगर सुकून अपने हाथ में होता तो पटना का अरबपति वो अपने हाथ से रिवॉल्वर से अपनी बेटी, अपने बेटे, अपनी बीवी और खुद अपने आप को शूट करके नहीं मर जाता। करोड़ों का घर है, करोड़ों की दुकानें थी, वो हिंदुस्तान से बाहर ही घूमता था, मगर घूम के घर आया और घर में अपनी बीवी, अपने बच्चों को शूट कर दिया। कौन सा सदमा था, कौन सा दर्द था। गांव समाज का जमींदार, पैसा वाला, बड़ा अच्छा लगता है दूर से, फॉर्च्यूनर पे चल रहा है, क्रिस्टा और इनोवा पे चल रहा है, लेकिन अंदर से जाके पता लगाएं, सबसे ज्यादा दुखी वही शख्स होता है, अंदर से रोता है। आज सुबह की बात है, भाजपा का लीडर नितिन गडकरी जो पहले अध्यक्ष था, उसका भाषण में सुन रहा था। उसने कहा कि मैं अमिताभ से मिला हूं, मैं अमेरिका का सबसे बड़ा मालदार जो बिल गेट्स है पूरी दुनिया का, मैं उससे मिला हूं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़े बड़े लीडरों से, वो खुद भाजपा का अध्यक्ष रहा, दुनिया भर में घूमा फिरा, उन्होंने कहा कि मैंने बड़े बड़े से मुलाकात की, मगर उनसे मिलने से पहले मैं जितना उनको बड़ा समझता था, मिलने के बाद उनका कद मेरे नजदीक छोटा हो गया। आप औंग क्यों रहे हैं? जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह।
मुंह में गुटखा उटका तो नहीं है ना? नहीं, सुभान अल्लाह बोलिए। गुटखा कभी मत खाइए, बीड़ी कभी मत पीजिए, सिगरेट कभी मत पीजिए, खैनी मत खाइए। इन 4 चीजों को छोड़ दीजिए। इन 4 चीजों से सेहत खराब होती है, जबान मोटी होती है, मुंह से पाखाना की तरह बदबू आती है, और उसका सीधा संबंध ब्रेन से और लीवर से होता है। लीवर खराब हो जाता है। जो शुरू से गुटखा खाने का आदी हो, जवानी में तो एहसास कम होता है, लेकिन जब बीमारी से लड़ने की ताकत कमजोर होती है 40 साल के बाद, फिर उसके बाद ये आदतें रंग लाती हैं। उसके बाद फिर वो बहुत धमाल मचाता है। यही गुटखा, खैनी, आंख की बीनाई खत्म हो जाती है, लंग्स खराब हो जाता है, आदमी सांस नहीं ले पाता। इसलिए अभी सब कुछ छोड़ दीजिए। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये 4 जो गैर जरूरी चीजें हैं उसको त्याग दीजिए। छोड़ देंगे ना आप? छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ेंगे? क्या छोड़ोगे? इंशाल्लाह छोड़ो, सब छोड़ दो। गुटखा नहीं खाना है। अगर खाने में मन करे तो अपने इसमें जेब में पिस्ता रख लेना। पिस्ता, जहां मन करे कुछ खाएं तो पिस्ता को तोड़ना है, खा लेना है, बहुत जबरदस्त एनर्जी मिल जाएगी। अगर खाने को मन करे तो अपने जेब में बादाम रख लेना। बादाम से ब्रेन बहुत बढ़ता है और लीवर भी स्ट्रॉन्ग होता है। बादाम, कौन बादाम? ये चना नहीं, पिस्ता बादाम, उसको रख लीजिए, 1 पीस खाइए, मस्त रहिए। काजू रख लीजिए, किशमिश रख लीजिए, खाइए। 1 करोड़ रुपए का गुटखा खाने से तो कैंसर होता है, लेकिन अगर आपने 100-400 रुपए का अगर आपने किशमिश खाया तो अल्हम्दुलिल्लाह 90 साल की उम्र में भी 18 साल के जवान की तरह खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत मिल जाएगी। जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, सिर्फ बुजुर्गों की कहानी मत सुनिए, बुजुर्गों ने जिया कैसे है उसको देखिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह खैनी नहीं खाते हैं, जिंदा हैं। गुटखा नहीं खाते हैं, जिंदा हैं। सिगरेट नहीं पीते हैं, जिंदा हैं। बीड़ी नहीं पीते हैं, जिंदा हैं। लोग कहता है कि वो पीर साहब तो एक दिन में 100 सिगरेट पीता है। जब वो 100 बार सिगरेट ही पीता है तो अल्लाह अल्लाह कब करता है? वो दरूद शरीफ कब पढ़ता है? ला इलाहा इल्लल्लाह कब पढ़ता है? एक बुजुर्ग थे जो 40,000 बार रोजाना दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। कितना? 40,000 बार। उस दरूद पढ़ने का इनाम ये मिला कि वो बेदारी के आलम में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार क्या करते थे। अल्लाह, हुजूर से सच्ची मोहब्बत जिसको है उसकी पहचान आई है किताब में कि जमीन भर अगर गोल्ड खर्च करना पड़े बंदा को, जमीन भर सोना खर्च कर देगा सिर्फ दीदारे रसूल के बदले। सुभान। यानी सच्चा जो मुसलमान होगा वो जमीन भर सोना खर्च करके भी अगर हुजूर का दीदार नसीब हो जाए, वो मोमिन चाहेगा कि मैं जमीन पर सोना खर्च कर दूं, हुजूर का दीदार नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह। ये सच्चे मोमिन की पहचान है। आया दलाइल खराज शरीफ में जहां अहादीस से दुरूद है, वहां उसमें इसको नकल किया गया है। जो सच्चा मोमिन होगा, जमीन भर सोना देकर भी मुस्तफा मिल जाए, उनका चेहरा देखने को मिल जाए तो बंदा खर्च कर देगा। माँ बाप भाई बहन सारी कायनात से ज्यादा हुजूर की मोहब्बत, तब बंदा मोमिन बनता है। और जब ये मोहब्बत पैदा हो जाए तब जान हथेली पे लेके बंदा अपने मैदान जंग में कूद कर मुस्तफा के नामूस के तहफ्फुज़ की खातिर जान देने पे फख्र महसूस करता है। चूंकि आजकल वही नहीं है, इसीलिए हम लोग जिंदा रहने के बाद भी मुर्दा, दिल मर गया, चेहरा मर गया, बच्चे मर गए, घर में बीवियां मर गई। क्या मतलब? मरने का मतलब कब्रिस्तान चला गया नहीं, मरने का मतलब है कि दिल सख्त हो गया। न मुझको बीवी से करार मिलता है, न मुझको बच्चों से सुकून मिलता है। बच्चे जवान होने के बाद दूसरों से दोस्ती करते हैं, बाप से दोस्ती नहीं करते। बच्चे जवान होने के बाद वो दूसरों से 1 घंटा बात करते हैं, बाप से बात नहीं करते। बच्चे दूसरों के हो गए,
हमने उसे सांप को दूध पिला पिला के जैसे बंदा पालता है वैसे हमने उस सांप को पाला, उसको हमने इंजीनियर बनाया, उसको हमने डॉक्टर बनाया। लेकिन डॉक्टर बनने के बाद समाज की एक चमारिन की बेटी से प्यार करके उसी से शादी कर लिया। बाप माँ भाई बहन समाज सबसे बगावत कर गया, कहा नहीं नहीं, दिल उसी की तरफ गया, उसी से हम कर लेंगे। तो क्या कहेंगे आप? सांप को आपने दूध पिला पिला के पाला, बच्चे आपके नहीं रहे, चाहे कोई बचपन में जब तक वो छोटा है आंख दिखा कि वो मेरा बच्चा है, लेकिन जैसे ही जवान हुआ अब वो मेरा नहीं, अब वो गुलाम हो गया अपनी बीवी का, गुलाम हो गया अपने ससुर का, गुलाम हो गया अपने ससुराल वाले का। जमीन बेच के तुमने पढ़ाया है और तेरा बेटा दूसरा किडनैप कर लिया। अपनी नौकरी करके मास्टर बन के हर दिन स्कूल जाके आके 50,000 महीना कमा के सारा पैसा बच्चों के पीछे लगा दिया, वो बच्चा दूसरों का हो गया। बाप तरस रहा है पैसे के लिए, नहीं है पैसे। बाप बच्चों का चेहरा देखने के लिए तरस रहा है, वो नहीं देख पा रहा। बच्चे दूसरों, इसीलिए कहा है कि आखिर जमाने में एक बाप अपनी औलाद को सांप की तरफ पालेगा, जो कल उसे डंक मारेगा, जो कल उसे खा जाएगा। जाहिर सी बात है, जो अल्लाह रसूल की बात नहीं मानता है उसकी बात उसका बेटा कैसे मानेगा, उसकी बीवी कैसे मानेगी? वह घर में रहने के बाद भी बेवतन लगेगा, अपने आप को परदेसी महसूस करेगा, औलाद की मौजूदगी में भी वह बेसहारगी का एहसास करेगा। चूंकि कानून है, जो अल्लाह का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। उमर फारूक आजम किसी इलाके का गवर्नर बना के किसी को भेजते तो कहते थे 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ना। जो अल्लाह का फर्ज नहीं अदा करेगा वह किसी का फर्ज नहीं अदा कर पाएगा। इसलिए जो अल्लाह रसूल का नहीं वो किसी का नहीं। बुजुर्गों ने कहा है, अपनी औलाद को मास्टर, टीचर, प्रोफेसर बनाने से पहले उसको मुस्तफा का गुलाम बना दे, उसकी घुट्टी में इस्लाम पिला दे। अगर वो मुस्तफा का हो गया तो फिर वो सारी जिंदगी तेरे पांव को चूमेगा, पेशानी को बोसा देगा। या सोच करके मुस्तफा ने कहा है कि माँ के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। चूंकि हमने बच्चों को फिजिक्स पढ़ाई, हदीसी नहीं पढ़ाया। बच्चों को मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया, हदीसी नहीं पढ़ाया। बच्चों को मैंने जीके और जीएस पढ़ाया, मैं उसको हदीसी नहीं पढ़ाया। बच्चे को मैंने हिंदी साहित्य और संस्कृत पढ़ाया, उसको उर्दू जबान ही में नहीं सिखाई। उर्दू लिखना तक नहीं आता है 90% बच्चे को। अगर लिखना आता भी है तो बिल्कुल गलत लिखना आता है। उर्दू की तहरीर खराब है। वो तो मुसलमान एग्जामिनर रहता है जो मैट्रिक IA BA में पास कर देता है, वरना उस बच्चे की तहरीर देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि एक पहला दिन जो बच्चा कलम संभाल के अली बा लिखता है वैसा ही लिखता है। अंग्रेजी अच्छा लिखता है, हिंदी खूबसूरत लिखता है, लेकिन अरबी नहीं आती, उर्दू कटमट आती है। जाहिर सी बात है, जो उर्दू नहीं पढ़ेगा वो मुस्तफा की हदीस कैसे सीखेगा? जो अरबी नहीं पढ़ेगा वो नबी मोहतरम की हदीस कैसे सीखेगा? वो तो सीधे संस्कृत लेके बैठ जाएगा। आज जितने बच्चे नाफरमान हुए, उन नाफरमानी के पीछे माँ बाप की सुस्ती का दखल है कि उसने बच्चे को चंद रुपया कमाने के लिए संस्कृत तो पढ़ाया, केमिस्ट्री तो पढ़ाया, मगर जिस दुनिया में खरबों साल रहना है, मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल का होगा, वहां सब दिन रहना है, हमेशा दुनिया में रहना है 100 साल। 100 साल के अंदर ही 50 साल, 40 साल, 30 साल, 10 साल, 20 साल, 80 साल, 90 साल, इसी में जब बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मर जाना। और मरने के बाद की जिंदगी में खरबों साल, वहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, कोई नहीं मरेगा। आग में जलेगा, बदन राख होगा, फिर जान डाली जाएगी, फिर बदन राख होगा। यही सिलसिला खरबों साल चलता रहेगा। इसलिए असल इज्जत वहां की, असल आराम वहां का, असल ऐश वहां का। इसे अक्लमंद है वो बाप जो अपने बच्चों को चंद सिक्के कमाने के लिए टीचर नहीं बनाया हो, लेकिन अपने बच्चे को सच्चा मुसलमान बना के जन्नती बना दिया। और ये कानून भी है कि दुनिया में फिजिक्स पढ़ने वालों को याद नहीं किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति था, लेकिन कितने लोग हैं जो उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ते हैं, या अल्लाह इसको तू बख्श दे, भारत का मिसाइल मैन है ये,
भारत को शक्तिशाली बनाया इसने, कोई नहीं जाता है, उनका अपना रिश्तेदार भी नहीं जाता है। एक भारत का प्रेसिडेंट है, वो साहब मिसाइल मैन है भारत का, भारत का एटम बम उसने बना के दिया। इतना बड़ा भारत का वैज्ञानिक, इनाम के तौर पर उसको प्रेसिडेंट बना दिया गया। कितने लोग हैं जो उसका अपने घर में फातिहा दिलाते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत का प्रेसिडेंट था, या अल्लाह उनको माफ कर दे, बख्श दे, जन्नत में आला मकाम दे दे, और उनके सदके में मेरी मुसीबत दूर फरमा दे। 1 करोड़ क्या, हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान हैं, एक आदमी भी ऐसा नहीं करता होगा, एक आदमी भी ऐसा नहीं करता होगा। हिंदुस्तान में डॉक्टर जौहर अली, मिलिया यूनिवर्सिटी का फाउंडर, उसकी फातिहा कौन दिलाता है? सर सैयद अहमद खान जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दिया, कोई उसके पास जाता है उसकी कब्र पे और घर में कोई फातिहा दिलाता है? नहीं दिलाता। हुमायूं की फातिहा कोई दिलाता है? बाबर की फातिहा कोई दिलाता है? अकबर की नियाज कोई दिलाता है? बाबरी मस्जिद बाबर ने बनाया। बाबर के जमाने में मीर अब्दुल बाकी नाम का गवर्नर था अयोध्या का, फैजाबाद का, उसने बाबर के मशवरे से मस्जिद तामीर की। और मस्जिद कभी किसी दूसरों की जमीन हड़प के नहीं बनाई जाती है। जुल्म है, हमारी जमीन है, हम तोड़ देंगे, ठीक है तोड़ दो, मेरा रब है, मेरा रब का फैसला सबसे बड़ा होता है। बड़े बड़े शहरों को जिस अल्लाह ने 1 मिनट में वीरान कर दिया, आंधी भेजकर, जिस दिन मुसलमान नेक बना जाग गया, एक मामूली सा झोंका सारे शहरों को उजाड़ कर रख देगा। अल्लाह है, मुसलमान सिर्फ मुसलमान बन जाए। अब हम कैसे बोले मुसलमान बन जाए? मेरा बच्चा चारों तरफ से बाल मुंड के रखता है, वो हिंदू का बच्चा भी रखता है, काफिर का बच्चा भी। मेरा बच्चा वो हाथ में बाला पहनता है, अभी एक लड़के का हाथ में बाला था वो कड़ा, वो सिख भी पहनता है, हिंदू भी पहनता है, मुसलमान भी पहनता है। वो जोकर की तरह चारों तरफ से बाल मुंडा के जो बीच में औरतों की चोटी की तरह बाल रखता है, वो हिंदू का बच्चा भी, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी और मुसलमान का बच्चा भी रखता है। मुसलमान का बच्चा भी फटा फटा पैंट पहनता है और गैर मुस्लिम का बच्चा भी पहनता है। मुसलमानों का बच्चा भी गुटखा खाना, कान में वायर ठूस के 2-4 घंटे तक मोबाइल चलाना, गला हिला हिला के गाना गाना, और रात के 3 बजे तक बैठ करके गला हिलाना, उसके बाद मुर्दा बन के दिन के 11 बजे तक सो जाना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम? एक मुसलमान और गैर मुसलमान के दरमियान क्या फर्क रहा? लिबास एक, हेयर स्टाइल एक, ड्रेस एक, जीने का अंदाज एक। फिर कैसे बोले कि ये जन्नती है वो जहन्नमी है? कैसे बोले कि ये वफादार मुस्तफा है वो गद्दार मुस्तफा है? कैसे बोले कि ये मुस्लिम है वो गैर मुस्लिम है, ये जन्नती है वो जहन्नमी है? कैसे बोले? फर्क तो होना चाहिए। मुसलमानों का बाल अलग, मुसलमानों की दाढ़ी अलग, मुसलमानों का लिबास अलग, मुसलमानों के 24 घंटे गुजारने की रूटीन अलग। क्योंकि मुसलमान पर फजर की नमाज फर्ज है, उसको उठना है सूरज निकलने से पहले, फर्ज अदा करना। जिसने फजर की नमाज छोड़ दी उसके चेहरे का नूर अल्लाह मिटा देता है। चाहे वो 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला, 50 करोड़ डेली कमाने वाला हो, अल्लाह उसके चेहरे का जो हकीकी लाइट होता है वो खत्म कर देता है। नमाज तो पढ़ना है फजर की, इसीलिए सूरज उगने से पहले हमें जाग जाना, नमाज पढ़नी। फिर जन्नती हवा जो चलती है फजर के टाइम में, उस जन्नती हवा को बदन में लगाना है। लोग कहते हैं कि 1 करोड़ की दवा एक तरफ, सुबह की हवा एक तरफ, और ये इस्लाम ने इंतजाम किया। लगा बैठो यार, बैठो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मुंह धोने जाता है, मुंह धोने जाता। हम लोग तो तकरीर करते रहते हैं, दिन भर झूमते रहते हैं, दिन भर अपना 2-4 घंटा झूम लिया, खत्म। रात भर अपना 2 घंटा 3 घंटा 2.5 घंटे अपना खिताब करता रहा, सफर किया अलग। तो कहाँ हम लोग पानी से मुंह धोते हैं कि नींद आ रही है? अब तुम लोग जागता ही नहीं है, कभी कभी जागता है, तो कभी कभी जागेगा तो क्या, वह तो होगा ही। जरा खूब सब्र करके सुना करो और डेली इस्लामी किताब का मुताला किया करो। जब इस्लामी किताब पढ़ेगा तो उसकी बरकत से अल्लाह कंपटीशन में
पास करने के लिए अल्लाह सलाहियत अता फरमा देगा। जो कुरान डेली 10 मिनट पढ़ेगा उसकी बिनाई 90 साल की उम्र तक दुरुस्त रहेगी। और जो चाहता है कि मैं डीएम बनूं, एसपी बनूं, तो मुसलमान आलिमों से हट के एसपी बनना, मस्जिद से दूर होके डीएम बनना, इस्लामी किताब से हट के काफिरों की तरह चड्डी पहन के नाच के गा के तब एक स्कूल का टीचर बनना, दरोगा बनना, वो कमाल की बात नहीं। जब मुसलमान इस्लामी लिबास पहने, रोजाना 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े, कुरान पढ़े 10 मिनट, और वह पढ़े स्कूल की किताबें वो 10 घंटे, या 10 मिनट जो कुरान पढ़ेगा, इससे जो रूहानी स्पिरिचुअल ताकत मिलेगी, ये स्पिरिचुअल ताकत दुनियावी कंपटीशन में गैरों के मुकाबले में आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो जाएगी। क्योंकि हमारा बेटा इसको समझता ही नहीं है, इसीलिए वो समझता है कि यह सब काम मौलवी मौलाना का है। नमाज पढ़ना मौलवी का काम है, दाढ़ी रखना मौलवी का काम है, पंजाबी पहनना मौलवी का काम है, हालांकि सारे मुसलमान का काम था। अभी आपको मालूम है कि एक आदमी आईएएस में टॉप किया था, अब उनके चेहरे पे दाढ़ी है। आपको मालूम है एक आदमी हमारे इलाके में साहब वो सीओ है, शानदार दाढ़ी, हमारे पूर्णिया का सबसे बड़ा डॉक्टर ख्वाजा नदीम, बहुत बड़ा डॉक्टर है। जब भी जाएं इतने लोग, क्या इससे 2 गुना लोग भीड़ लगी रहती, इतना बड़ा सर्जन है, जबरदस्त। 3-4-5 मंजिला मकान पहले से था ही, फिर दूसरा बिल्कुल 4 लेन पे हाईवे पे जबरदस्त हॉस्पिटल बना रहा है। देखने में ऐसा लगा कि मौलाना साहब है, बिल्कुल दाढ़ी, पंजाबी कुर्ता, कभी कोई पैंट शर्ट पहनता है, और उसके बाद उसके क्लिनिक में नमाज पढ़ने का घर है, वो खुद 5 वक्त नमाज पढ़ता है, पाई का हिसाब लगा के रमजान में लाखों रुपए ज़कात निकालता है, और रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता है। वो है क्या? वो आधा मौलाना है, वो देखने में मौलाना लगता है। पूर्णिया के बड़े बड़े सर्जन उसकी तरक्की को देख के दंग हैं कि मौलवी टाइप का आदमी सारे सर्जनों को पीछे कैसे छोड़ गया। हाँ, उसमें बुजुर्गों की दुआएं हैं उसके साथ, बुजुर्गों की दुआएं उसके साथ है। वो मुरीद है हुजूर मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान, उनके सिलसिले से मुरीद भी है, और दाढ़ी भी है, टोपी भी है, नमाज भी है, आलिमों की सोहबत भी है, दीनी किताबों का मुताला है। मेरी तकरीरों को गौर से वो सुनता है, मैं गाहे बगाहे अपनी तकरीर उसके मोबाइल पे सेंड करता हूँ, उसको वह गौर से सुनता है, और वो साहब मजहबी मजाज रखता है। तो जो दीन की तरफ झुकता है, अल्लाह उसे काफिरों के दरमियान उसे मुमताज कर देता है। ऐसा नहीं कि नमाज पढ़ने से हमारी नौकरी छूट जाएगी, या साहब हम दाढ़ी रखेंगे तो हमारा क्लाइंट खत्म हो जाएगा, हम नमाज पढ़ेंगे तो हमारा कस्टमर खत्म हो जाएगा। ये तो कमजोर किस्म का आदमी, वो समझता है कि नमाज पर 10 दिन पढ़े कुछ नहीं मिला, रोजा रखे कुछ नहीं मिला। जैसे एक आदमी हमारे पड़ोस मस्जिद के सामने था, वो आज तक नमाज नहीं पढ़ता, 65-70 साल उम्र होने वाली। बारहा उनको समझाते हैं। एक बार मेरी गैर मौजूदगी में हमारी मस्जिद का एक नमाजी, हमारा चचा था हाजी साहब, वो उनको समझाया तो बोला ठीक है हम नमाज पढ़ेंगे। वो पढ़ा हफ्ता 10 दिन, बोला नमाज पढ़ने से कुछ कहाँ मिला, छोड़ दिया। वो ये बताइए कि 10 दिन नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा उसको। यहाँ जो आदमी 90 साल से नमाज पढ़ रहा है, वो तो कहता है कि काश मैं ईमान की हालत में मर जाऊं और जन्नत अल्लाह दे दे। जो 50 हज पैदल किया हो, वो तो कहता है कि अगर अल्लाह मेरा हज रद्द कर दिया तो मेरा क्या होगा। अल्लाह कबूल कर ले तो वाह वाह हज है, नहीं कबूल करे तो लेफ्ट राइट है। तो जो आदमी इतनी इबादतें करता हो वो अल्लाह से डरता है। और जो जुमा 8 दिन नमाज पढ़ा बोलता नमाज पढ़ने से पैसा नहीं मिलता है, वो तो पैसा खोजता है, रुपया खोजता है। इधर नमाज पढ़े उधर टका कोई हमारे घर में जाके दे दे, उसको न दुनिया मिलेगी न आखिरत मिलेगी। यहाँ भी पैसा पैसा करता रहेगा, मर जाएगा, पैसे से पेट नहीं भरेगा, मरने के बाद तो जहन्नम की आग ही उसके पेट को भर देगी। इसलिए जो दुनिया में अल्लाह अल्लाह करता है, पैसा पैसा नहीं करता, रसूल पाक पर दुरूद भेजता है, 5 टाइम नमाज पढ़ता है, इस्लामी लिबास पहनता है, वह दूसरे अरबपति के मुकाबले में ज्यादा सुखी रहता है, ज्यादा चैन की जिंदगी बसर करता है। चूंकि अल्लाह ने मकान में सुख रखा ही नहीं,
अल्लाह ने अच्छे कीमती लिबास में सुख रखा ही नहीं, अल्लाह ने करोड़ों बीघा जमीन में सुकून नहीं रखा है। अल्लाह ने सारा सुकून अपनी याद, अपने जिक्र, अपनी इबादत में रखा है। जो भी इबादत को जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लेता है वो मजदूरी करता है, लेकिन उनके चेहरे की रंगत बादशाहों के लिए काबिले रश्क बन जाती है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, जान लो कि अल्लाह की याद से ही दिलों को सुकून मिलता है। मैं कह रहा था कि अकबर बाबर पूरे भारत के बादशाह थे, लेकिन आप अपने घर में उसकी नियाज नहीं देते। हुमायूं वो हिंदुस्तान का बादशाह, आप उनकी फातिहा अपने घर में नहीं देते। लेकिन सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज की फातिहा घर घर में होती, करोड़ों मुसलमान के घर में होती। लाखों मुसलमान उनके आस्थाने पे हाजिरी देकर फातिहा पढ़ते। रोज हर साल कोई तो हर महीने की 6 तारीख अजमेर मोहल्ला में जाके गरीब नवाज के आस्थाने पे हाजिरी देते हैं। यानी साल की 12 हाजिरी नहीं तो कम से कम साल में एक बार हाजिरी, रोजाना मेला लगा रहता है। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया देहलवी के आस्थाने पे दिल्ली में जाके देखिए, 24 घंटे आदमियों का मेला लगा रहता है। उधर मर्द हैं, उधर साहब बूढ़े हैं, उधर जवान हैं, पूरे आस्थाने के चारों तरफ एक रौनक सी रहती है। और साहब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे जाके, जो बादशाह नहीं था, जो गवर्नर नहीं था, जो काजी कुजात नहीं था, एक दुर्वेश था, एक फकीर था, अल्लाह वाला था। एक टाइम खा लिया, बाकी पूरे 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करना है। वह रोजाना 100 बार 100 रकत नमाज़े नफल पढ़ा करते थे, 3000 बार दरूद शरीफ डेली पढ़ा करते थे, 5 नमाजें पाबंदी से जमात से पढ़ा करते थे। खाने पीने के लिए हलाल रोजी मिल जाती, बाल बच्चों को पालते थे। कोई बिजनेस, कोई पेशा, खेती बाड़ी नहीं करते थे। मामूली सा कुछ हुआ, बाकी सारा टाइम अल्लाह की इबादत करते थे। न मुंशी थे, न चपरासी थे, न क्लर्क थे, न चेयरमैन थे, न गवर्नर थे, न काजी थे। लेकिन जब तक जिंदा रहे उनके आस्थाने पे बादशाह दिल्ली, उनके दरबार में बादशाह दिल्ली आता था और इंतकाल करके अभी 700 साल से अपनी कब्र में है। 700 साल से उनकी कब्र पे सुबह शाम इंसानों का मेला लगा रहता है। हुमायूं की कब्र पे एक छिपकली है, बाबर की कब्र का पता नहीं है, अकबर की कब्र कहाँ है मालूम नहीं है, जहांगीर की कब्र कहाँ है मालूम नहीं है, मगर महबूब इलाही की कब्र कहाँ है सबको मालूम है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की कब्र कहाँ है सबको मालूम है। शेख वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की कब्र कहाँ है सबको मालूम है। गरीब नवाज का आस्थाना कहाँ है ये सबको मालूम है। जो जी भर के खाया नहीं, जी भर के घर बनाया नहीं, टूटी चप्पल पहनता रहा, वह मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जो 15 साल में बादशाह बने, वह चाहते तो सारी जिंदगी रेशम पहनते, मोटा गद्दा पे सोते, लाहौर लश्कर के दरमियान सैर सपाटा करते, लेकिन 25 साल की जवानी में सल्तनत को ठोकर मार दी, फकीरी इख्तियार कर लिया। ईरान से चल करके हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान के बंगाल के पंडवा में हुजूर मखदूम अलाउल हक पंडवी की खानकाह में आके खिदमत करने लगे। वहां बादशाह छोड़ के मुर्शिद के आस्थाने पे झाड़ू लगाने लगे, उनकी खानकाह में खिदमत करने लगे। तो बादशाह थे वो सिमना के, मगर जब उनके दिमाग में जन्नत का नशा चढ़ गया, अल्लाह रसूल की खुशनुदी के हुसूल का नशा चढ़ गया, यह दुनिया पानी का बुलबुला है, अभी है कल खत्म, जब ये सच्चाई उसके दिमाग में आ गई तो टेम्पोररी दुनिया को ठोकर मारकर दायमी आखिरत को उन्होंने इख्तियार कर लिया। तो आज अगर वह बादशाह होते सिमना के, कोई अपने घर में फातिहा नहीं दिलाता, लेकिन जब उन्होंने बादशाहत को थूक के फकीरी इख्तियार की, अल्लाह की इबादत को जिंदगी का मकसद बना लिया, आज मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी अलैहि रहमा के आस्थाने पे केचोचा में आज 28 मुहर्रम की तारीख है। आज वहां लाखों मुसलमान जमा होंगे उनके आस्थाने के इर्द गिर्द। साल के 360 दिन बीमारों की, अपाहिजों की, माजूरों की, आसिफ जदों की
की कोड़ सतों की भीड़ लगी रहती है। कहते हैं कि उस नीर में जो नहा लेता है उसे शिफा मिल जाती है। चूंकि उस नीर में मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने 7 बार मक्का से जमजम लाके 7 बार हज करके जमजम 7 बार मिलाया था। आज 700 साल गुजर जाने के बाद भी वहां से वो फायदा मिलता है। अगर कोई बीमार नहा ले सिद्क दिल से तो अल्लाह उस नीर के सदके में उसकी बीमारी को हटा देता है। उस मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आस्थाने पे रोजाना हजारों की भीड़, उर्स के मौके पे लाखों की भीड़। नहीं देखा आपने आला हजरत फाजिले बरेलवी, वो कोई क्या क्लर्क थे, वो डीएम थे, एसपी थे, स्कूल के टीचर थे, थाना का दारोगा थे? नहीं, वो एक मौलाना थे, एक अल्लाह के वली थे। 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर उन्होंने इस्लाम की खिदमत की। उनकी किताब पढ़ पढ़ कर लोग आज कुफ्र से बच रहे हैं, अपना ईमान ताजा कर रहे हैं, शिर्क से बच रहे हैं, वहाबियत, नजदियत, सुन्नी कुल्लियत से बच के अपने ईमान का तहफ्फुज कर रहे हैं। जब उनकी किताबों को पढ़ने के बाद सीने में नूर पैदा होता, वो हाथ उठा के बंदा दुआ करता है, या अल्लाह आला हजरत की कब्र को रहमत और नूर से भर दे, जिसने ऐसी किताब लिखी जिसको पढ़ के मेरा ईमान ताजा हो जाता है, मैं कुफ्र से बच जाता हूं। उन्होंने नौकरी नहीं की, उनके आस्थाने पे रोजाना हजारों की हाजिरी, सालाना लाखों की हाजिरी। अभी 1 महीने के बाद उर्स लगने वाला है। आपका बरेली जाएं, पूरे बरेली में इंसान का सैलाब देख लें। लाखों की तादाद में 25-30 लाख कमोबेश लोग उनके आस्थाने पे हाजिरी देने, फातिहा पढ़ने को आते हैं। और उर्स रज़वी हिंदुस्तान की तमाम अक्सर मस्जिदों, अक्सर गांव में उर्स रज़वी, यहाँ तक कि मधुबनी में उर्स रज़वी के मौके पर कई बार मैं आया हूँ। हमारे पूर्णिया में उर्स रज़वी, अमेरिका में आला हजरत की फातिहा, हॉलैंड में आला हजरत की फातिहा, श्रीलंका में एक बड़ी मस्जिद का नाम रजा जामा मस्जिद, वहां फातिहा, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन डीसी में पैदा हुए हिंदुस्तान के शहर बरेली में आज रजा का चर्चा हॉलैंड में, रजा का चर्चा ऑस्ट्रेलिया में, रजा का चर्चा न्यूजीलैंड में। ऐसा लगता है कि वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, निगाह उठा के देखें, हुजूर मुफ्ती शहरे यार रजा, इलाका रजा का है। आला हजरत की फातिहा हर घर में हो रही है। आला हजरत के लिए का सलाम हर मस्जिदों में पढ़ा जा रहा है। आला हजरत की किताबें हर मकतबे फिक्र की लाइब्रेरी में मौजूद है। तो जो जमींदार लोग थे उनकी कब्र पे जानवर चल रहा है, जो 100 बीघा जमीन जोतते थे उनका बेटा उनकी कब्र पे नहीं जाता, जो 1000 एकड़ जमीन के जोतने वाले हैं उनकी फातिहा उनका बेटा नहीं दिलाता है। लेकिन जो 1000 किताबें लिखकर मुसलमानों पे एहसान किया, उनकी फातिहा घर घर दिलाई जा रही है। घर घर में रजा है, हर घर में रजा है, हर जगहों पे रजा है। रजा की फातिहा, रजा का सलाम, रजा की किताबें, रजा का पैगाम, रजा की फिक्र हर जगहों पे। क्यों? वो मुंशी थे नहीं, वो एडवोकेट थे नहीं, वो इंजीनियर थे नहीं, वो डॉक्टर थे नहीं, गवर्नमेंट की नौकरी थी नहीं। क्या गवर्नमेंट की नौकरी नहीं थी तो आप भूखे मर गए? उनका बाल बच्चा मर गया, उनका मकान नहीं बनाया? हमसे ज्यादा अच्छा वो रहे, हमसे ज्यादा उनके बाल बच्चे अच्छा रहे, उनके बाल बच्चे पर्दे में रहे, दीन सीखते रहे। रजा के गए वे 100 साल हो गए। आज रजा का नाम डाउनफॉल नहीं हुआ, जैसे वक्त गुजरता जा रहा है रजा का नाम फैलता चला जा रहा है, वो फैलता चला जा रहा है। क्यों? आखिर राज क्या है? बादशाहों की नियाज नहीं, इन फकीरों की नियाज, जो जी भर के खाया नहीं, जी भर के पहना नहीं, मकान बनाया नहीं, दरख्त के साए में रह गए, मगर अल्लाह की याद, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की इबादत, अल्लाह के दीन की खिदमत, दूसरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया। भूखा रहकर, प्यासा रहकर, रात भर जाके सजदा करना और दिन में जाकर इस्लाम का पैगाम पहुंचाना। बादशाहों को अपनी फिक्र थी, अपने बच्चों की
सत्ता की फिक्र थी, मालदारों को अपनी फिक्र है, जमीन के बढ़ाने की फिक्र है, मकान बनाने की फिक्र है, बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की फिक्र है। तो जो अपनी कीमती जिंदगी बच्चों के पीछे लगा दे, कीमती जिंदगी सिर्फ कपड़ा पहनने में लगा दे, कीमती जिंदगी सिर्फ खाने में लगा दे, वह खाने का गुलाम, वह कपड़े का गुलाम, वह पैसे का गुलाम। हुजूर कहते हैं 23 अब्दुल दीनार, अब्दुल तराही, अब्दुल खमीसा। मुस्तफा कहते हैं कपड़े का गुलाम बर्बाद हो गया जिसकी नजर सिर्फ कपड़ा पहनने पे हो, पेट का गुलाम बर्बाद हो गया जिसकी नजर सिर्फ खाने पर हो, पैसे का गुलाम तबाह हो गया जिसकी नजर पैसे पे हो। हुजूर कहते हैं मकसद हयात अल्लाह की इबादत है। जो अपने जिम्मे अल्लाह की इबादत लगा लेता है, अल्लाह उसकी रोजी का दरवाजा गैब से खोल देता है। वह डीएम से ज्यादा अच्छा खाता है, वह एसपी से ज्यादा अच्छा रहता है, वह बड़े बड़े जमींदार से ज्यादा चैन की नींद लेता है। और जब वह रहता है दुनिया में जिंदा, हजारों की भीड़ लगी रहती है, उसे पढ़ाइए, उसे मसला बताइए, उसे तावीज लिख दीजिए, उसकी मुसीबत दूर कर दीजिए। यह फकीर जो चौकी रोटी खाते रहे, जिंदा रहे तो मेला, और जब जमीन के नीचे चले गए तो मेला लगा हुआ है। मेला है बरेली में, मेला है कलियर में, मेला है अजमेर में, मेला है किचोछा में, मेला है पंडवा में, ताकि दुनिया जान ले जो बच्चों के पीछे अपनी जिंदगी लगा दे, उनका अपना बच्चा उसको भूल जाता है। और जो रब की इबादत जिंदगी का मकसद बना ले, रब के दीन की खिदमत जिंदगी का मकसद बना ले, तो उसका अपना बच्चा रहे ना रहे, अल्लाह करोड़ों लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देता है जो उनके आस्थाने पे हाजिरी देके फातिहा पाता है, गुलाम चिलकता है, चादरें चढ़ाता है। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो आदमी अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है। उनके बाल बच्चे भूखे नहीं रहते हैं, उनके बाल बच्चे भी खाते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन दीन के लिए सारी जिंदगी डिवोट करने का अल्लाह इनाम ये देता है कि हम लोग गरीब नवाज के समधी हैं, गरीब नवाज का बेटा है, गरीब नवाज का दामाद है, गरीब नवाज का रिश्तेदार है। नहीं, हमारी रिश्तेदारी उनसे हो ही क्या सकती है? कहाँ गरीब नवाज का हम गरीब आदमी, क्या रिश्तेदारी हो सकती है? मगर सब बिहारी अजमेर दौड़ रहा है, सबके घर में गरीब नवाज की फातिहा हो। आप उनका बेटा नहीं है, फातिहा दे रहे हैं। आप उनका समधी नहीं है, फातिहा दे रहे हैं। आप उनका रिश्तेदार नहीं है, उनके आस्थाने पे सलाम पेश करने के लिए जा रहे हैं, उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांग रहे। क्या मतलब? जिस दादा ने आपको जमीन दिया उसकी कब्र कहाँ आपको पता नहीं। जो परदादा जमीन आपके दादा को दिया, दादा आपके बाप को दिया, बाप से आपको जमीन मिली, वो परदादा की कब्र कहाँ है? हमारे जैसे करोड़ों आदमी को पता नहीं कि मेरे परदादा की कब्र कहाँ है, परदादा का इंतकाल कब हुआ, उनका उर्स कब है, उनकी बरसी कब है, नहीं मालूम। गरीब नवाज का उर्स कब है सबको मालूम है, महबूब इलाही का उर्स कब है सबको मालूम है, आला हजरत का उर्स कब है सबको मालूम है, सिद्दीक शाह बाबा जो आप लोग कहते हैं उनका उर्स कब है वो सबको मालूम है, मखदूम अलाउद्दीन पन्नवी का उर्स कब है वो सबको मालूम है, गौसे आजम का उर्स कब है सबको मालूम है। पता ये चला जो सिर्फ बच्चा बच्चा करेगा उनका बच्चा उसको भूल जाएगा, जो सिर्फ बीवी बीवी करेगा उनकी बीवी उनको डंक मारेगी, जो सिर्फ शादी ब्याह में के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देगा, सारी जिंदगी कमा के बेटी की शादी करेगा, उसका दामाद उसको गाली देगा, उसका समधी उसको गाली देगा, उसका समधी उस पर केस करेगा, वहां तलाक होगी, तकरार होगी, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। जो सिर्फ रिश्तेदार बीवी बच्चा के लिए जिंदा रहे, रिश्तेदार उसको छोड़ देंगे, बच्चे उसको छोड़ देते हैं, लेकिन जो रब के लिए जिंदा रहता है, रब के लिए मरता है, रात रब की इबादत में गुजारता है, दिन अल्लाह का जिक्र अल्लाह की इबादत में गुजारता है, हलाल रोजी की तलाश के लिए खेत में चला जाता है, खलियान में जाता है, हलाल रोजी बच्चों को खिलाता है, हराम नहीं खिलाता, हलाल रोजी बीवी को खिलाता है, तो वह बीवी बच्चे की दिल में भी उनकी मोहब्बत अल्लाह डाल देता है। और हम जैसे लाखों आदमी के दिल में
अल्लाह उसकी मोहब्बत डाल देता है। जहां आलिम रहते हैं, लाखों का मेला, ये फतवा, ये मसला, ये हल, ये दुआ, ये तावीज, और जब वह मर जाए उनकी कब्र पे चादरें चढ़ाने वाला उनका गैर रिश्तेदार आता है, ताकि दुनिया जान जाए कि जो अपने लिए जिएगा, बाल बच्चों के लिए जिएगा, बाल बच्चे उसको भूल जाएंगे, उनका नाम मिट जाएगा, कोई जानने वाला ना होगा कि कोई नवाब था। लेकिन जो मोटा छोटा पहनकर अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह की याद करे, इबादत पाबंदी से करे, उसका अपना बेटा हो या ना हो, अल्लाह गांव समाज के हजारों बेटों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है, जो उनके जनाजे में आता है, जो उनकी कब्र पे हाजिरी दिया करता है। नहीं देखा आपने ताजु शरिया, अमेरिका में है अल्लाह अल्लाह, बिहार के देहात में है अल्लाह अल्लाह, वो ऑस्ट्रेलिया में है अल्लाह अल्लाह, सफर में है कुरान पढ़ते हैं, मसले का जवाब देते हैं, बरेली में रहते हैं जामियातुर रज़ा में तो दरसे बुखारी देते थे, अजहरी गेस्ट हाउस में रहते थे तो इस्लाम का पैगाम पहुंचाते थे, वह जलसे में जाते थे, लोगों से कहते थे अल्लाह से डरो, जुमा का खिताब करते थे, कहते थे अल्लाह से डरो, ईदैन का खुतबा देते थे, कहते थे लोगों अल्लाह से डरो, मुरीदों के बीच में है तो मुसलमान बन के रहो, काफिरों का कल्चर इख्तियार ना करो। यानी जिनका काम था सुहोश अल्लाह अल्लाह करना, जब भी देखा नमाज में देखा, जब भी देखा कुरान हिफ्ज करते देखा, जब भी देखा बुखारी का दर्स देता देखा, जब भी देखा किताब लिखता देखा, जब भी देखा किताब का इमला करवाता हुआ देखा, जब भी देखा किताब का मुताला करता देखा, किताब सुनता हुआ देखा। यानी 75 साल की जिंदगी जो सिर्फ इल्म दीन से इबारत थी, इबादत से इबारत थी, सिर्फ कौम मुस्लिम की फिक्र, सुन्नियत का दर्द, बाल बच्चों को दीनदार बनाने का दर्द, और खुद अल्लाह का जिक्र जो जिंदगी का सबसे बड़ा मसला उनका था। दीन की खिदमत करना, दीन पे होने वाले हमले का जवाब देना, जो फितना सर उठा रहा हो उस फितने का सर कुचलना। यानी 75 साल की जिंदगी मशीन की तरह सुन्नियत की खिदमत करते रहे। अल्लाह ने इनाम क्या दिया, मोदी जी की आंख फटी की फटी रह गई, अमेरिका का प्रेसिडेंट देखता देखता रह गया, जब दुनिया के 50 से ज्यादा कमोबेश ममालिक के लोग उनके जनाजे में करोड़ की तादाद के करीब जब बरेली में पहुंच गए, लोग जान गए कि बादशाहों के आखिर जनाजे में 50 लोग रहते हैं। यह कौन फकीर था जो नेट से अलग रहा, जो यूट्यूब से अलग रहा, व्हाट्सएप से अलग रहा, वीडियोग्राफी से अलग रहा, शोहरत से अलग रहा, अखबारात से अलग रहा, मगर इतनी शोहरतें कि 50 से ज्यादा ममालिक के लोग आ गए, 1 करोड़ के करीब उनके जनाजे में। तो पिछले 1000 साल में इतना बड़ा जनाजा हिंदुस्तान ने नहीं देखा, और पिछले कई 100 साल में दुनिया ने इतना बड़ा जनाजा नहीं देखा। आखिर यह इनाम किसका था? इनाम यही था जो मशीन की तरह जिया, जो अल्लाह अल्लाह करता दुनिया से चला गया, जो फितने का जवाब देता चला गया, जो दरसे बुखारी देता चला गया, जो लोगों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाता चला गया। अल्लाह का इनाम यह मिला कि तू परेशान रहा है जिंदगी भर, वाज कहते, किताब लिखते, कुरान पढ़ते, दरसे बुखारी देते, दुनिया भर का सफर करते, अब चैन से तू कब्र में सो जा। अब टनों गुलाब चढ़ाया जाएगा, करोड़ों आदमी जनाजे में आके बता दे, जो यूट्यूब से चिपका रहता है उसका बेटा उसे याद नहीं करता, जो अल्लाह की इबादत से चिपका रहता है अल्लाह करोड़ों दिलों में उनकी मोहब्बत अता कर दे। A man who dedicates his life for the sake of Allah, जो शोहरतों से चिपका रहता है, जो शोहरत के पीछे पागल रहता है कि मेरा नाम हो, मेरी शोहरत हो, मेरा डंका बजे, नाम करने के लिए 100 बोरी सीमेंट मशीन में देता है और इमाम साहब से कहता है कि 100 बार मेरा नाम लेना होगा ताकि जन्नत मिले या नहीं मिले। दुनिया में जो 100 बोरी सीमेंट में दिया हो, कम से कम दुनिया में 100 बार मेरा चर्चा होना चाहिए ताकि उसका इनाम दुनिया ही में मिल जाए। जब 100 बोरा मैंने दिया है तो दुनिया में नाम हो। जो नाम के लिए मरता है, मीडिया में सरगर्म रहने के लिए मरता है, जो मीडिया में अपना नाम जिंदा रखने के लिए पैसे देता है, जो गांव देहात का जमींदार सेठ जलसा में 10,000 रुपए चंदा देता है ताकि अखबार में जलसे के पोस्टर में मेरा नाम उसमें रहे। मौलाना का नाम पूरे बीच में बड़ा रहता है,
और हम इतना करोड़पति आदमी है, मेरा नाम नहीं है, ले जाओ 10,000 रुपए पोस्टर छपाओ, मेरा भी नाम उसमें लिख देना, फला सेठ साहब के ताउन से ये जलसे का पोस्टर छपा है। मालूम क्या होता है, वो 1000 हाथ पैर मारता है, लेकिन जो इज्जत ढूंढने के लिए ऐसा करता है, लोग उसी पे थूकने लगता है। ये शोहरत पसंद है, ये मक्कार है, ये लोग मुसलमानों को ठगने का काम करता है, हराम का पैसा है, पोस्टर छपा के सस्ती शोहरत हासिल करना चाहता है। अगर 1 करोड़ आदमी को खाना खिला दें बेटी की शादी में, और कलकत्ता से बावर्ची को लाके 10 आइटम का गोश्त, 10 आइटम की बिरयानी, 10 आइटम का की मिठाई खिला दें, ताकि ये सुनने के लिए लोग खिलाते भी है, ताकि बोले कि जो आपने शादी की है बेटी की, कोई दूसरा शख्स नहीं किया है, पूरे शहर में सबसे अच्छा खाना, अच्छा डेकोरेशन। मालूम है, सामने तो बोल देता वाह साहब वाह, 1 सेकंड के बाद जहां चेहरा घुमा, दूसरे से बात हुई, क्या बोलता है, हराम का माल था, हराम में खर्च कर रहा है, लूट के लाया था, कूट के खर्च कर रहा है, माल आया है तो कहां खर्चा करेगा, जैसा माल वैसा खर्च हो रहा है। 1 सेकंड में इज्जत चाहने के लिए वो खर्च किया था, ताकि सब जबान पे चर्चा हो कि साहब जबरदस्त शादी इन्होंने की। लेकिन जो अल्लाह की खुशी तलाश करने के लिए मस्जिद में 5 आदमी के बीच बैठकर अपनी बेटी का निकाह कर देता है, कोई बाराती का खाना नहीं, कोई नया कपड़ा नहीं, हुजूर सारी दुनिया के मालिक और मुख्तार, वो अपनी बेटी की शादी मस्जिद में करके अली के निकाह में दे दिया, तो हम किस खेत के मूली हैं, हम तो उस नबी के पांव की धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, जिनकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार, उसकी शादी मस्जिद में हो गई बगैर किसी जाहिरी भीड़ भाड़ के, तो हम भी 5 आदमी के बीच मस्जिद में अपनी बेटी का अब्द कर देंगे, अपने बेटे का अब्द कर देंगे। समाज जाने ना जाने, लोग मुझे बखील कहे, लोग मुझे कंजूस कहे, लोग मुझे सोम कहे, कुछ भी कहना हो कह दे, मगर मैं सुन्नत पे अमल करते हुए ऐसा करूंगा। अगर किसी ने ऐसा किया, वक्ती तौर पर लोग बोलेगा माल बचाने के लिए बुखालत का मुजाहरा कर दिया, लेकिन जिस दिन जमीन जागेगा पूरे इलाके में चर्चा होगा कि नबी की सुन्नत पे अमल जहां करोड़ों लोग नहीं करते हैं, वहां इस बंदे खुदा ने सुन्नत पे अमल करके दिखा दिया है। आशिक़े रसूल हो तो ऐसा, मोहब्बत रसूल हो तो ऐसा। असल में इज्जत देने वाला अल्लाह है और असल में जलील करने वाला अल्लाह है। अल्लाह से हट के जो बंदा चाहेगा कि मैं चैन से रहूं, नहीं होगा। रसूल पाक से हट के जो बंदा चाहेगा कि सुखी जीवन में गुजारूं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे सामने 2-3 मिसालें इतनी बड़ी बड़ी हैं दुनिया की, आप दंग रह जाएंगे। एक मिसाल है ब्रिटिश फिल्म स्टार की, जिसका नाम चार्ली चैपलिन है, कॉमेडियन है। आप यूट्यूब पे, गूगल पे उसका नाम लें चार्ली चैपलिन का, उसकी पूरी जिंदगी सामने आ जाएगा। उसका एक मकूला बहुत मशहूर है, वो कहा करता था, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। तो अंग्रेजी में उसकी कहावत बहुत मशहूर है। जैसे एपीजे कलाम का एक कौल बहुत मशहूर है, सपना वो नहीं है जो तुम रात में ख्वाब में देखता है, सपना वो है जो तुम्हारी नींद को तोड़ देता है। यह एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था। क्या मतलब? मतलब है कि ख्वाब, ड्रीम्स आर नॉट दोस व्हिच यू सी इन स्लीपिंग। सोने की हालत में जो तू सपना देखता है, असल में वो सपना नहीं है। असल में ड्रीम्स वो है, सपना वो है जो तेरी नींद उड़ा दे, वो सपना है। यानी तुमने साइंटिस्ट बनने का सपना देखा, अब रात की नींद उड़ गई, 12-12 घंटे किताबें पढ़ना। तुमने डीएम बनने का सपना देखा कि डीएम बन के मैं रहूंगा, 16 घंटे पढ़ना, रात भर पढ़ना, सिर्फ 1-2 घंटे सो जाना। ये हुआ वो सपना डीएम बनने का देखा है, तो रात की नींद उड़ गई है। वो कहा था कि सपना वो नहीं है जो तुम ख्वाब में देखता है, असल में वो सपना है जो तेरी नींद को उड़ा देता है। तब तू महान बनेगा, तब तू बड़ा बनेगा। उसी तरह से चार्ली चैपलिन का एक कॉल बड़ा मशहूर है। उसने क्या कहा? आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं। जैसे बारिश हो बाहर में,
उस बारिश में टहलना चाहता हूं। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं। टू वॉक इन द रेन, बारिश में टहलना मैं ये पसंद करता हूं। क्यों? नोबडी कैन सी माई टीयर्स, ताकि कोई मेरी आंख का आंसू देख नहीं पाए। जब बारिश होगी मैं जी भर के रोना चाहता हूं, ताकि कोई आदमी मेरा आंसू उस बारिश में देख नहीं पाए। कितना दर्द था, कितना दिल शिकस्ता उसका था। किसका? जो करोड़ों डॉलर का मालिक था, खरबपति, ब्रिटिश फिल्म स्टार, करोड़ों आदमी उसका फैंस है। आज हमारे 10, 20, 25, 50 लाख लोग होते हैं कि आपकी फला तकरीर मैंने सुनी, 20 लाख व्यूअर्स हैं, इतने हैं, इतने हैं, ये जिनका करोड़ों में फॉलोवर्स। जो कॉमेडी बोलता था, बोल बोल के हंसाता था, बहुत सारे लोग उनका प्रोग्राम मोबाइल में सुनते थे ताकि जो टेंशन है टेंशन खत्म हो जाए। एक बार अंदर से इतना दुखी था वो, दूसरों को हंसाने वाला, अंदर से इतना टूटा हुआ था कि वो जी भर के बारिश में रोना चाहता है ताकि कोई उनकी आंख के आंसू को देख नहीं पाए। क्या मतलब? इतना अंदर से दुखी था वो। दूसरों को हंसाने वाला, करोड़ों का गम दूर करने वाला, करोड़ों का चेहरा खिलाने वाला, करोड़ों के चेहरे पे मुस्कान, मुस्कुराहट, स्माइलिंग लाने वाला, वो अंदर से इतना टूटा हुआ था कि जी भर के रोने को जी चाहता था। वो कहता है, आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स, कोई मेरे आंसू को देख नहीं पाए, मैं रोना चाहता हूँ। एक बार उसी बेचैनी में डॉक्टर के पास चला गया। कहा, डॉक्टर मैं बीमार हूं, मेरा इलाज कराओ। कहा, क्या इलाज है? कहा, मैं अंदर से टूटा हुआ हूं, मैं दुखी हूं, खुशी मेरी जिंदगी में नहीं है, ये बताओ किस तरीके पर अमल करूं खुशी हो? कौन सा तुम्हारे पास कौन सी दवाई है जो मुझे खुश रखने के लिए है? कहा, एक दवाई है। कहा, कौन सी दवाई? कहा, चार्ली चैपलिन का शो देखा करो, यही तुम्हारी दवाई है, तुम्हें खुशी मिल जाएगी, तुम्हारा गम दूर हो जाएगा। कहा, जिसका शो देखने का तुम मुझे परामर्श मशवरा दे रहा है, वो चार्ली चैपलिन कोई दूसरा नहीं है, वो तो मैं ही हूं। मुझे ही लोग चार्ली चैपलिन कहते हैं। डॉक्टर की आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो डॉक्टर खुद उसका फैन था, खुद उसका प्रोग्राम सुनता था, देखता था। डॉक्टर अंदर से हिल के रह गया। करोड़ों फैंस की मौजूदगी में, शोहरत, दौलत, मकान, गाड़ी, सबकी मौजूदगी में दुख और दर्द इतना कि जी भर के रोए। क्या मतलब? मतलब यही है, हे मुसलमान, हराम की कमाई करके तू जो चाहता है कि मैं मजे की जिंदगी बसर करूं, नहीं होगा। अपने बेटे को नमाज़ें छुड़वा के टीचर की नौकरी दिलवा के 25,000 रुपए कमा के जो चाहता है कि चैन मिल जाए, नहीं मिलेगा। तू अपनी बेटी को बेपर्दा करके स्कूल में पढ़वा के जो नौकरी हासिल करके पैसा कमा के मजा लेना चाहता है, नहीं होगा। वह तो खरबों में खेलने वाला रोता है, ये 25-50 हजार कमाने वाला क्या सुख का मुंह देख पाएगा? वो इतना ही होगा कि बाजार से बिस्किट लाएगा, भुजिया लाएगा, रसमलाई लाएगा, खाएगा। जब पेट भरेगा तो लगेगा हाँ रिलैक्स हो गए। उसके बाद ये दिमागी टेंशन को कहां ले जाएगा? सामने वाले के पास फॉर्च्यूनर है, तेरे पास बाइक है, वो जो दिमाग में टेंशन आता है कि मैं इसका मुकाबला कैसे करूं। हम जो टीचर बने 50,000 महीना कमा रहे हैं, उसके सामने तो मेरी कोई हैसियत नहीं है। 50,000 कमाने वाला कहीं 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद सकता है। ये जो दिमाग में टेंशन आता है, तनाव आता है, मुकाबले का तनाव, उससे बेहतर बनने का तनाव, घमंड का तनाव, आज सारा समाज घमंड की आग में जल रहा है। गरीब इस घमंड में है कि हमारे पास नहीं है, वो इसी में घमंड में है कि नहीं है तो क्या हुआ। मालदार इसी गुरूर में चूर है कि समाज में कोई मेरी तरह खाता पीता नहीं है, मैं इस गरीबों को मैं क्या सलाम करूं। गरीब कहता है मेरे पास नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुझको सलाम नहीं करूंगा। सारा समाज जल रहा है। डॉक्टर बनने के बाद, इंजीनियर बनने के बाद, मास्टर बनने के बाद तो मेरा बच्चा
नमाज रोजा छोड़कर जो चाहता है कि जोकर की तरह बाल रखकर, जोकर की तरह कपड़ा पहनकर चैन मिल जाए, नहीं मिलेगा। जहर खा के मरना पड़ेगा, फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा, ट्रेन की पट्टी में कटना पड़ेगा। आए दिन होता है, लड़की से प्यार हुआ, लड़की धोखा दे दिया, वो दूसरे के साथ चली गई, ये जोकर ट्रेन की पटरी में कट गया। लड़की से प्यार किया, वह दूसरे से उसके माँ बाप ने शादी करा दी, ये फांसी के फंदे पे लटक गया। ये चाहता था कि मुझको गवर्नमेंट की नौकरी मिले, नौकरी नहीं मिली, पैसे की तंगी थी, वह जहर खा के मर गया, मर जाएगा। जो नमाज रोजा छोड़ के चाहेगा मैं डेवलप करूं, इसी तरह फांसी के फंदे पे लटकेगा। जो अल्लाह रसूल को छोड़ के चाहेगा कि मैं जिंदगी में लज्जत हासिल करने के लिए इस लड़की से प्यार करके शादी करके मैं मजा लूं, उसे ट्रेन की पटरी में कटना पड़ेगा, फांसी के फंदे पे लटकना पड़ेगा। इसलिए कि अल्लाह ने सुकून और चैन रखा ही नहीं है किसी लड़की के हुस्न में, किसी सोफा गद्दा में, किसी बिल्डिंग में, किसी कार में। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, जान ले जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह अपने फजल से उसके सीने में सुकून और चैन अता कर देता है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, इससे हट के कोई रास्ता नहीं। इससे हट के जो भी जिएगा या तो गुस्सा होगा, या तो जहर खा के मरेगा, या प्रेशर हाई होगा, या ब्रेन हेमरेज होगा, या हार्ट अटैक होगा, या गठिया गठिया का दर्द होके तड़प तड़प मर जाएगा। एक मौलाना मुगल सराय में बीवी के टेंशन की वजह से फांसी के फंदे पे लटक गए। एक जवान लड़का, मेरा मुरीद उनका बाप था, एक गैर मुस्लिम लड़की से मोहब्बत किया, लड़की के माँ बाप ने समझाया तो वो उससे अलग हो गई। ये सदमे में उनके घर के बाजू से रेलवे की पटरी गई थी, ट्रेन आ रही थी, गला दिया, दो टुकड़े में कट गया। जवान खूबसूरत, उनका बाप ही मेरा मुरीद है तो उनको तो कई बार मैंने देखा, मेरे पास लड़की को लेके आया, मैंने उस लड़की को कलमा पढ़ाया। उसके बाद मैंने कहा कि कुछ दिन मुसलमान बन के रहो, फिर तेरी शादी इस लड़के से करवा देंगे। इसी दौरान लड़का चाहता था कि जल्दी से शादी कर लें, माँ बाप चाहते थे कि निकाह के बाद एक साथ रहना है। उसी टेंशन उलझन में लड़की का बाप सिंगापुर रहता था, सिंगापुर बुला लिया, वो चला गया, शादी नहीं हुई। इसी बीच में कट गया ट्रेन में, क्या मिला उसको। आज ये 15 साल हो गए, दुनिया अपनी जगह पे है, बाप जिंदा है, उनका भाई भी जिंदा है, सारे लोग आराम से खा पी रहे हैं, वो लड़की भी शादी हो गई होगी। अब ये मरा कौन? वो जोकर, जो लड़की की मोहब्बत में पागल हो गया। क्यों पागल होता है? अल्लाह की मोहब्बत में पागल बन जा, करोड़ों आदमी तेरी कब्र की मिट्टी को आंखों का सुरमा बना लेगा। मोहब्बत कर अल्लाह से, मोहब्बत कर मुस्तफा से, मोहब्बत कर अल्लाह के नेक बंदों से। तेरा बच्चा तेरा पांव धो के पिएगा। जब वह जान जाएगा कि मेरा बाप रात में उठ के तहज्जुद पढ़ता है, मेरा बाप डेली कुरान पढ़ता है, तो वो बाप का चेहरा 100 बार देखेगा, या सोच करके 100 हज का सवाब अल्लाह मुझको अता कर दे। आज बेटे हमसे छिन गए, समाज हमसे छिन गया, सुकून छिन गया। एक ही तक रास्ता है, हमने इस्लाम छोड़ दिया। आज ये लुच्चा लफंगा, छिपकली को खुदा कहने वाला, गोबर को खुदा कहने वाला, गाय भैंस बंदर को खुदा कहने वाला, ये मुझको डराता है, मेरे पैगंबर को गाली देता है, मेरे इस्लाम के खिलाफ बोलता है। एक कुत्ता बोल के चुप नहीं रहता है कि दूसरा कुत्ता फिर भौंकने लगता है। अभी 1 महीना पहले एक कुत्ता भौंका था, फिर दूसरा कुत्ता परसों भौंकने लगा। हुजूर के बारे में कुत्ते, अल्लाह ने महबूब को इतनी इज्जत दी है कि चांद पे भी मुस्तफा का कलमा पढ़ा जाता है। शर्क से लेकर गर्भ तक सारी फजाओं में मुस्तफा का नाम गूंजता है। जन्नत के हर दरवाजे पे मोहम्मद का नाम है, हर हूर की पलकों में मुस्तफा का नाम है। मेंबर से लेकर के खिताब मदरसा तक अजान में मुस्तफा का नाम है। पूरब में अजान शुरू होती है 4 बजे भोर में, तो जाती है अमेरिका होते हुए, फिर दोबारा वापस पलट के 4 बजे भोर में फजर की अजान होती है। 24 घंटे में 1 मिनट भी ऐसा नहीं खाली रहता जिसमें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने महबूब को इतना बुलंद किया है, वाह क्या मर्तबा,
वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है भरे रहा तेरा। जिस तरफ कान लगाइए उस तरफ मुस्तफा की अजमत की धूम है। ये कुत्ता क्या जानने गया, ये तो दुश्मनी में बोलता है सिर्फ इसलिए कि ताकि गैर मुस्लिमों के बीच में वह हीरो बन जाए। और हीरो क्या बनता है, पार्टी से निकाल भी दिया जाता है और चैन से जो चाय की दुकान पे बैठ के चाय पिएगा, अब तो वह सारी जिंदगी महरूम हो गया। इसलिए कि जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल सलमान रुश्दी का हुआ, जो नबी को गाली दिया, अब उसका चैन हराम हो गया उसका। वो घर से बाहर टहलना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि टहलेगा तो लगेगा कहीं कोई मुस्तफा का गुलाम सर तन से जुदा न कर दे। एक दहशत तारी हो जाती है। यह दुनिया का अजाब है। जो नबी पे को गाली दिया वो दुनिया में चैन से महरूम, मरने के बाद सीधे जहन्नम की आग इस्तेकबाल करने के लिए तैयार रहेगी। और जो नबी का गुलाम यहाँ बना, नबी का खुतबा पढ़ा, नबी की अजमत का गुण गाया, वो बिहार का देहाती जो सड़क पे चलने के काबिल न हो, मुस्तफा का जिक्र करते करते फ्लाइट पे उड़ने लगता है, हिंदुस्तान से लेके अमेरिका की सैर करने लगता है, हजारों माला उसके गले में डाला जाता है। यहाँ भी मजे की शोहरत है। और जब नबी का गुण गाते गाते मर जाएगा, मुस्तफा की शफाअत का हकदार बनकर मुस्तफा के पड़ोस में जन्नत में जगह। देखा नहीं, आला हजरत नबी का गुलामी करते करते इस कदर आलमगीर हो गए। जहां देखे मस्जिद रजा, जहां देखे मदरसा रजविया, जहां देखे खानका रजविया, जहां देखे एहसन रजा, समर रजा, कमर रजा, मोहसिन रजा, रजा रजा, अकेला रजा, अब करोड़ों नाम के साथ है रजा। ये इनाम है जो नबी का गुलाम होगा, अल्लाह उसे शोहरत तमाम अता फरमाए। और जो जोरू का गुलाम होगा, जो कपड़े का गुलाम होगा, जो नौकरी का गुलाम होगा, जो फिल्म स्टार का गुलाम होगा, जो फिल्म की हीरोइन का गुलाम होगा, जो किसी नेता का झोला ढोके गुलाम होगा, इसी दुनिया में उसका गत हो जाएगा। फिल्म का स्टार अभी कोरोना काल में करोड़ों में खेलने वाला सुशांत सिंह राजपूत फांसी के फंदे पे लटक गया। उसी बंबई में फिल्म की हीरोइन लाश सड़ गई उसकी। क्यों? तुम तो 4 टका के लिए नमाज छोड़ता है ताकि आराम से रहे। वहां तो करोड़ों में खेलने वाला, बंबई में करोड़ों के घर में रहने वाला फांसी के फंदे पे लटक रहा है। तो नमाज छोड़ के चाय बेच के क्या मिलेगा? नमाज छोड़ के टीचर बन की नौकरी करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब वह करोड़ों में खेलने वाला फांसी के फंदे पे लटकेगा तो अपनी बीवी को बाड़ी पे बैठा करके स्कूल छोड़ने वाला, फिर 5 बजे स्कूल से उसको लाने वाला, शौहर को मालिक बनाया था और ये अपने जोरू का गुलाम बन गया चंद सिक्के के लिए। नौकर बन के पहुंचाना, नौकर बन के लाना, और महीना लगने वाला पैसा लाओ। बोला पैसा तुमको क्यों देंगे? हमारा बाप पढ़ाया है, बाप भिखारी बना दें? मेरा भाई मुझको एग्जाम दिलाने के लिए मैट्रिक कर ले गया था, उसको भिखारी बना दें? अब जहाँ पैसा नहीं देगा, लड़ाई झगड़ा मार काट, उससे फिर क्या होगा? दूसरे लड़के से मोहब्बत, इसको छोड़ा उसके साथ प्यार, इसी तरह की सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो चाहता है कि बीवी को नौकरी मिल गई तो मजा मिलेगा, 99% जिसकी औरत को नौकरी मिली उसका शौहर अगर उसके साथ है तो हिजड़ा बन के रहना पड़ेगा, चप्पल जूती सीधी करके नौकर बन के रहना पड़ेगा, वरना जहां मर्द बन के रहना चाहेगा रिश्ता नहीं चलेगा, टूट जाएगा। औरत उनके सामने नहीं झुकेगी। यहाँ बगैर कमाई किए हुए तो मेरी बेटियां सर के बाल नोच रही हैं शौहरों की, बगैर कमाई के। और जो कमाने लगेगी 50,000, उसका क्या हाल होगा? आए दिन ये उस टीचर के साथ भाग गई, वो उसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई, और जब अगर वहां है भी भागी नहीं तो रोजाना सुबह शाम लड़ाई और मैदान जंग है। नबी के फरमान से हट के जो चाहेगा पैसा कमा के मस्त रहे, नहीं होगा। जो भूखा रहता है नमाज पढ़ता है, जो पैबंद वाला कपड़ा पहन के नमाज पढ़ता है, जो 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करता है, वो जिंदा रहता है तो मेला लगा रहता है। और जब सिद्दीक शाह अल्लाह का वली बन के कब्र में चला जाता है तो उनकी कब्रों पे हजारों का मेला लगा रहता है।
A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जो अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीता है, अल्लाह यहाँ भी सुकून देता है, चैन देता है। करोड़ों आदमी के पास नौकरी नहीं है, करोड़ों आदमी की बीवी नौकरी नहीं करती है, उसकी बेटी की भी शादी होती है, उसका बेटा भी इंजीनियर बनता है, उसका घर मकान भी बन जाता है, वो भी मोटरसाइकिल पे चलता है। फिर क्या फर्क हुआ? दीन को दाव पे लगा के चंद सिक्के कमा के जीना कमाल नहीं है। दीन बचा के मास्टर बनना है, दीन बचा के डॉक्टर बनना है, दीन बचा के अरबपति बनना है, दीन बचा के घर मकान बनाना है, दीन बचा के, दीन लुटा के नहीं। नमाज रोज़े हज ज़कात की पाबंदी के साथ, इस्लामी लिबास, इस्लामी माहौल के साथ। यही पैगाम अल्लाह के वली अपने उर्स के मौके पर अपनी कब्र से देते हैं कि हमने कैसी जिंदगी गुजारी, तुम मेरे पास आ गए, तुम्हारे परदादा के पास कोई नहीं जाता। हुसैन आजम की कब्र से आज आवाज आ रही है कि सुबह किसी के साथ, शाम किसी के साथ मत रहना। जिसका मुंह देखा उसी के साथ रह गया, जालिम है तो उसी के साथ, कोई आदिल है उसी के साथ नहीं। हक की रस्सी को मजबूती से थामे रहना, चाहे जान दाव पे लगे, चाहे कुंबा दाव पे लगे, मगर हक का रास्ता कभी मत छोड़ना। अगर तकलीफ हुई, खानदान लूटा, गर्दन कटी, तो वक्ती तौर पर यह तकलीफ आएगी, फिर अल्लाह हक पर जमे रहने का इनाम ये देगा। हर जगह तू ही तू रहेगा, हर जगह तेरा डंका बजेगा। यजीद के पास सल्तनत थी, हुकूमत थी, बादशाहत थी, जुल्म किया, यजीद मर गया, यजीदियत मर गई। एक बच्चा दुनिया में नहीं है। हुसैन कटने से पहले अकेले थे, लेकिन जब हक के नाम पे कट गए, आज करोड़ों आदमी के नाम के साथ लफ्ज़ हुसैन लगा हुआ है। हुसैन जिंदा है मस्जिद में, हुसैन जिंदा है खुतबा में, हुसैन जिंदा है हाथ पे अलम में, हुसैन जिंदा है हर ज़बान पे। क्यों? इसलिए कि जो हक की खातिर लूट जाता है, अल्लाह उसे करबला से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। और जो जुल्म करता है, रहे उनके पास करोड़ों सिपाही, लाखों सिपाही, अल्लाह जुल्म को मिटा देता है, दफन कर देता है। यही पैगाम करबला की जमीन से सबसे बड़ा पैगाम हुसैन आजम की जिंदगी से मिलता है। चापलूस बन के मत रहना, सपेरा का भी मुंह चूमना, सांप का भी मुंह चूमना नहीं, जालिम का भी मुंह चूमना। हाँ हाँ बड़ा अच्छा आदमी आप है, नमाजी कोई बोलना हाँ हाँ बड़ा अच्छा आदमी है, वो मुनाफिक है जिसका दिल और जबान, रात में कुछ, दिन में कुछ, सुबह में कुछ, शाम में कुछ। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आजकल गांव समाज में जैसे लोग मिल रहे हैं, सभाओं को इसी टाइप के लोग मिलेंगे। सुबह कुछ, शाम कुछ, रात कुछ, दिन कुछ, अंदर में कुछ, जबान पे कुछ। उन लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि हुसैन का नाम ले इस नापाक जबान से। हुसैन का नाम वो लेगा जो मान लिया तो मान लिया, अब जान जाए, मकान जाए, खानदान जाए, हक की रस्सी हाथ से नहीं छूटेगी। जल गया खेमे अतहर, लेकिन दीन पर आंच नहीं आने दी। सारा कुंबा लुट गया, दीन को ताकार होने नहीं दिया। आज हुसैन की कब्र से आवाज आती है, अगर तुमको कोई काफिर आके बोले जिंदा रहना है, ये हमारी बात माननी पड़ेगी, ये बोलना पड़ेगा। उस वक्त सच्चा हुसैनी बोलेगा, खानदान लुटा देंगे, जान दे देंगे, मरना तो है ही, चाहे आज मरे चाहे 50 साल के बाद मरे, तो शेर की जिंदगी एक दिन की जिंदा रह के मर जाएंगे। कुफ्र नहीं बकेंगे, कुफ्र का साथ नहीं देंगे। जो उस वक्त में मजबूती से दीन पर कायम रहा, सालिम के झांसे में नहीं आया और काट दिया गया, तो किसी दूसरे के साथ उसका हश्र नहीं होगा। जो ट्रेन की पट्टी में कटा, जिस लड़की की मोहब्बत में कटा, उसका अंजाम मुमकिन है कि जहन्नम हो। लेकिन जो दीन की खातिर गर्दन कट गई, दाढ़ी थी गर्दन कटी, कलमा था गर्दन कटी, नमाज पढ़ रहा था गर्दन कटी, उसकी बात नहीं माना गर्दन कटी। उसका हश्र किसी हाकिम के साथ नहीं, उसका हश्र हुसैन के साथ होगा कि जो हुसैन जहां जहां जाएंगे वहां वहां उस हुसैनी को अपने साथ ले जाए। दीन के नाम पे फूल का माला पहनना,
दीन के नाम पे नोट गिनना आसान है और दीन के नाम पे गर्दन कटाना बहुत मुश्किल काम। जो खाया पिया मर गया कोई पूछने वाला नहीं है। जो सारा खानदान लुटा दिया मजहब के लिए, आज हर घर हर जबान में उसी हुसैन का चर्चा, उसी का नाम है। तो अब यहां से पैगाम मिला कि बुज़दिल की जिंदगी नहीं, शेर की जिंदगी जिंदा रही है। नमाज रोजे से हट के डॉक्टर इंजीनियर मास्टर फास्टर कुछ भी काम नहीं आएगा। बहुत सारे इंजीनियर हैं जो चप्पल घिस रहे हैं सड़क पे, नौकरी नहीं मिल रही है। कम से कम दुनिया नहीं मिलेगी अगर आपने बेटे को दीनदार बना दिया। किसी दुकान में सेल्समैन रह करके 10,000 कमा के अपनी जिंदगी तो पाल लेगा, जब मर जाएगा तो खरबों साल की जन्नत उसका इस्तेमाल करेगी। इसलिए आज जो दुनिया में खूब आराम से डीएम बन के कमाया खाया गाड़ी पे चला, मरने के बाद अब क्या होगा? वहां तो खरबों साल आग में जलना होगा अगर नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं। क्योंकि डीएम को भी मरना ही है, सब दिन नौकरी करेगा नहीं, वो तो 62 साल के बाद रिटायर करने के बाद मौत का इंतजार करना पड़ेगा। या मिनिस्टर रहे या प्रधानमंत्री या सीएम रहे, आज है कल खत्म हो जाएगा, फिर क्या रहे, क्या मिलेगा वहां? कुछ नहीं। यही पैगाम अल्लाह के वलियों का, अल्लाह के नेक बंदों का, बुजुर्गों का। वो तो जब वो जब वजू टूट जाता था और सामने 10 कदम पे नदी रहती थी, वो यही हाथ मार के मिट्टी पर तयम्मुम कर लेते थे। कोई पूछता बाबा 10 कदम पे तो नदी थी, वहां जाके वजू कर लेते। कहा 10 कदम मैं जिंदा रहूंगा, इसकी क्या गारंटी है? अल्लाह, ये है अल्लाह वालों की कहानियां। वो लोग हमेशा मौत को सामने रखते थे कि अभी हूं, सांस जो निकल रही है अंदर जाएगी या उससे पहले मैं मर जाऊंगा। यह सोच आदमी को नेक बना देती है, यह सोच आदमी को बहुत सारी तमन्नाओं से बचा देती है। और जो ये बोलेगा अरे 70 साल जिंदा रहना है, इतनी लंबी जिंदगी है, उसको तो मकान चाहिए, उसको तो गाड़ी चाहिए, उसको तो नौकरी चाहिए, उसको तो पैसा चाहिए। इसी को हुजूर ने कहा जो रोजाना 20 बार मौत को याद करे, अपने बिस्तर पे ही क्यों ना मर जाए, अल्लाह उसे शहादत का मर्तबा अता फरमाए। क्या मतलब? बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए, वरना अभी तो 1.5 घंटा होने वाला, भी और बोल देंगे हम। जोर से बोले सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा लगा ये, वरना इतनी गहरी कीमती बात आजकल कौन सुनता है? आखिरत की बात कौन सुनता है? जिंदगी की बात सब सुनता है। वो शिव खेड़ा का नाम सुने होंगे आप। शिव खेड़ा अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। शिव खेड़ा एक बहुत बड़ा दानिश्वर आदमी है। उसका प्रोग्राम इंडिया में होता है, बंबई, बेंगलोर। अरबपति लोग जो आगे बैठेगा उसकी फीस होती है 1,20,000। शिव खेड़ा का भाषण सुनने के लिए जो आगे बैठेगा उसकी फीस होती है क्या? 1,10,000। फिर उसके बाद जो बैठेगा उसका, फिर जो पीछे बैठेगा 70-80 हजार। 1 लाख रुपए खर्च करके उनका भाषण सुनने लोग जाते हैं। वो क्या बताता है? सक्सेसफुल लाइफ कैसे गुजारे, कामयाब इंसान कैसे बने। तो जो उनका भाषण सुन के उसका अनुसरण करना चाहता है वो तो 1 लाख दे के भाषण सुनने आता है। और हमारे जलसों में क्या क्या जाता है कि कोई पैसा नहीं देना, आराम से आओ, आगे बैठो, पंखा चलेगा, हवा खाओ, लास्ट में जाते हुए तबरुक लेके जाओ। फिर भी लोग नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसलिए कि उसको बड़ा बनना नहीं। जिस दिन दिमाग में नेक बनने का जुनून चढ़ जाएगा, उस दिन जलसे में तिल रखने की जगह नहीं मिलेगी। लोग आएंगे, उसी लज्जत को जगाने की जरूरत है। अपने बाल बच्चों की घुट्टी में आखिरत पिलाने की जरूरत है। हुजूर ने कहा जो 20 बार डेली मौत को याद करेगा, बिस्तर पे भी क्यों ना मर जाए, शहादत का मर्तबा पाएगा। जो 20 बार डेली मौत को याद करेगा कि मर जाना है, शाम से पहले, सुबह से पहले, उसको नहीं चाहिए ढेर बंगला, मकान, गाड़ी, ढेर कपड़ा नहीं चाहिए। मरना ही है सुबह में तो क्या शाम में कपड़ा ढेर चाहिए।
इसीलिए हुजूर ने कहा कि मौत को हमेशा याद रखना, ताकि दिल में ढेर दुनिया नहीं बस जाए, हल्का फुल्का रहेगा, मोटा छोटा पहनेगा चला जाएगा। जहां इस फिक्र से हट गया तो ढेर दुनिया आई, नमाज खत्म, रोजा खत्म, तरावी खत्म, ज़कात खत्म, जलसा खत्म, मस्जिद खत्म, खानका खत्म, ये सारी चीजें उजड़ गई इसीलिए कि हमारे दिल में दुनिया आ गई, लंबी जिंदगी की तमन्ना। बुजुर्गों ने अपनी जिंदगी से यही प्रैक्टिकल में अमल करके बताया है कि जिंदा कैसे रहना, वो यही पैगाम दिए। उनकी कब्र पे आकर के दुनिया मांगना अक्लमंदी नहीं, वहां नमाजों की पाबंदी मांगना, हज की अदायगी मांगना, तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मांगना, जो जो चीज करके वो बुलंद मर्तबे पे फाइज हुए, उनके वसीले से वही नेकियों की तौफीक मांगना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। बस इस बार यही 1.5 घंटे की तकरीर रखिए, इंशाअल्लाह अगर आगे मैदान अच्छा रहेगा, माहौल अच्छा रहेगा, बाहर में जलसा होगा, फिर आराम से 1.5 दूना कितना हुआ, हाँ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगले साल आ गए, 1.5 दूना 3 घंटे की तकरीर हो जाएगी। और इस बार वही 1.5 घंटे की तकरीर रहने दीजिए। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। बारिश होने के बावजूद जलसा कामयाब हो गया, अल्लाह इसे कबूल फरमाए। जिन लोगों ने मेहनतें की उनको इसका अच्छा बदला अता फरमाए। अल्लाह हमें गौस व ख्वाजा रजा और औलिया के फैजान से माला माल फरमाए। हमें अपने मसलक और सुन्नियत पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। तमाम गुस्ताखाने रसूल से शादी ब्याह जनाजा सलाम कलाम उसके पीछे नमाज पढ़ने से अल्लाह हम सबों को बचने की तौफीक अता फरमाए। मसलक आला हजरत पर मरते दम तक कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्श कुर्सी झुके तस्लीम, अर्श कुर्सी झुके तस्लीम मोहम्मद के लिए।